जय हिंद साथियों। इस टॉपिक में हम डिस्कस करेंगे MT01 के असाइनमेंट क्वेश्चन 2 को। तो चलिए इसके क्वेश्चन नंबर 2 को सोल्व करते हैं। तो सबसे पहले इसकी स्टेटमेंट ये है, इसका फर्स्ट पार्ट है जो फाइंड dy अपॉन dx, मीन्स हमने डेरिवेटिव फाइंड करना है y का विद रिस्पेक्ट टू x इफ y इक्वल x साइन इनवर्स x प्लस रूट ऑफ 1 माइनस x के। तो चलिए इसको फाइंड आउट करते हैं। तो सबसे पहले जो गिवन है वो है लेट y इक्वल x साइन इनवर्स x प्लस रूट ऑफ 1 माइनस x के। तो चलिए अब इसका निकालते हैं डेरिवेटिव। तो y का डेरिवेटिव होगा dy अपॉन dx इक्वल इसका डेरिवेटिव। अब देखिए यहां पर जो ये फंक्शन है, ये फर्स्ट फंक्शन है, ये सेकंड फंक्शन है, तो यहां पर लगेगा प्रोडक्ट रूल एंड अकॉर्डिंग टू द प्रोडक्ट रूल u इंटू वी। अगर यहां पर कोई दो फंक्शन है तो उनका डेरिवेटिव प्राइम दैट मस्ट बी इक्वल टू फर्स्ट एज इट इज सेकंड का डेरिवेटिव प्लस फर्स्ट का डेरिवेटिव सेकंड एज इट इज, ये होता है। तो चलिए ये फॉर्मूला हम यहां पर यूज करते हैं। तो सबसे पहले ये होगा x एज इट इज एंड डेरिवेटिव ऑफ साइन इनवर्स x, और साइन इनवर्स x का जो डेरिवेटिव है वो होता है 1 डिवाइड बाय 1 माइनस x के। इसी प्रकार प्लस अब x का डेरिवेटिव एंड द डेरिवेटिव ऑफ x दैट इज 1, तो 1 इंटू साइन इनवर्स x एज इट इज, और यहां पर होगा प्लस द डेरिवेटिव ऑफ दिस टर्म, और इस टर्म का डेरिवेटिव है ये हमारे पास है 1 माइनस एक्स स्क्वायर रेज टू द पावर हाफ। तो इसका जो डेरिवेटिव होगा हाफ पावर आएगी नीचे, तो हाफ इंटू 1 माइनस एक्स स्क्वायर, ये होगा 1/2 माइनस 1, और इसी प्रकार इंटू अब हमने करना है 1 माइनस एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव, और 1 का डेरिवेटिव दैट इज 0 माइनस एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव दैट इज माइनस 2x। तो ये होगा एंड दैट मस्ट बी इक्वल टू, और ये होगा x डिवाइड बाय 1 माइनस एक्स स्क्वायर प्लस 1 इंटू साइन इनवर्स x दैट इज साइन इनवर्स x एंड प्लस अब यहां पर 0 माइनस 2x दैट इज माइनस, तो माइनस हाफ इंटू हाफ माइनस 1 दैट इज नेगेटिव हाफ, तो यहां पर 1 माइनस एक्स स्क्वायर रेज टू द पावर नेगेटिव हाफ इंटू दिस इज 2x एंड 2 इज कैंसल विथ 2, तो ये दैट मस्ट बी इक्वल टू x डिवाइड बाय 1 माइनस एक्स स्क्वायर प्लस साइन इनवर्स x एंड दिस इज माइनस x, और यहां पर दिस इज 1 माइनस एक्स रेज टू द पावर माइनस हाफ, तो ये इक्वल होगा डिवाइड बाय रूट ऑफ 1 माइनस एक्स स्क्वायर। अब देखिए ये टर्म पॉजिटिव है, ये टर्म नेगेटिव है, दैट इज कैंसल, तो जो मिलेगा दैट इज साइन इनवर्स x एंड साइन इनवर्स x इज व्हाट, दैट इज dy अपॉन dx, एंड दिस इज आवर रिक्वायर्ड आंसर। चलिए अब हम सेकंड पार्ट को सोल्व करते हैं, और इसमें हमें निकालना है इवेलुएट इंटीग्रेशन लिमिट फ्रॉम 0 टू पाई x साइन x डिवाइड बाय 1 प्लस कोस स्क्वायर x विद रिस्पेक्ट टू x। तो सबसे पहले मान लीजिए कि जो ये टर्म है वो मान लीजिए लेट दिस टर्म इज इक्वल टू i एंड i इक्वल 0 टू पाई x साइन x डिवाइड बाय 1 प्लस कोस स्क्वायर x विद रिस्पेक्ट टू x। अब हम यहां पर एक प्रॉपर्टीज का यूज करेंगे एंड अकॉर्डिंग टू द प्रॉपर्टीज कि जो f ऑफ a, और यहां पर अगर a से लेकर b तक विद रिस्पेक्ट टू x है, यहां पर x इंटू
dx है। तो ये प्रॉपर्टी होती है लिमिट एज इट इज a से लेकर b तक, और यहां पर जो x के प्लेस पर हम रख सकते हैं a प्लस b माइनस x विद रिस्पेक्ट टू x, ये कर सकते हैं। तो इस प्रॉपर्टीज का हम यूज यहां पर करेंगे। तो ये इक्वल होगा 0 टू पाई, x के प्लेस पर हमने रखना है पाई प्लस 0 माइनस एक्स, तो ये होगा पाई माइनस एक्स इंटू साइन, एक्स के प्लेस पर रखना है पाई माइनस एक्स, डिवाइड बाई 1 प्लस कोस स्क्वायर कोस पाई माइनस एक्स, और इसका है होल स्क्वायर, ये है, और विद रिस्पेक्ट टू एक्स। तो ये इक्वल होगा दैट इज इक्वल टू 0 टू पाई माइनस एक्स साइन एक्स। अब देखिए साइन पाई माइनस एक्स साइन एक्स के इक्वल होता है, दैट इज साइन एक्स डिवाइड बाई 1 प्लस, अब कोस पाई माइनस एक्स है ना, वो माइनस कोस एक्स होता है, और अगर मैं इसका स्क्वायर लूं तो वो आएगा प्लस कोस एक्स, दैट इज 1 प्लस कोस स्क्वायर एक्स, और विद रिस्पेक्ट टू एक्स। तो ये इक्वल होगा, अगर हम इसको सेपरेट करें दैट इज 0 टू पाई, ये होगा पाई इंटू साइन एक्स डिवाइड बाई 1 प्लस कोस स्क्वायर एक्स इंटू डी एक्स, और इसी प्रकार ये होगा माइनस इंटीग्रेशन 0 टू पाई, और यहां पर होगा x साइन एक्स डिवाइड बाई 1 प्लस कोस स्क्वायर एक्स, 1 प्लस कोस स्क्वायर एक्स विद रिस्पेक्ट टू एक्स। अब आप जो ये टर्म है वो आप देख सकते हो, वो i के इक्वल है, एंड दैट इज इक्वल टू i। तो i इक्वल आएगा, अब पाई को आप ले लीजिए बाहर, तो पाई इंटीग्रेशन ऑफ 0 टू पाई, और ये है साइन एक्स डिवाइड बाई 1 प्लस कोस स्क्वायर एक्स इंटू डी एक्स माइनस आई, ये होगा। तो अगर आप इसको इस तरफ लाओगे दैट इज आई प्लस आई, 2i इक्वल आएगा पाई, और जो ये इंटीग्रेशन है टोटल, इसको आप मान लीजिए दैट इज इक्वल टू आई, और यहां पर लिख लीजिए दिस इज इक्वेशन फर्स्ट, वेयर जो I1 है दैट इज इक्वल टू इंटीग्रेशन 0 टू पाई साइन एक्स डिवाइड बाय 1 प्लस कोस स्क्वायर एक्स इंटू डी एक्स, ये होगा। अब हम सब्स्टिट्यूशन मेथड का यूज करेंगे। तो अगर हम पुट करें, पुट कोस एक्स इक्वल्स पी है, तो आप यहां देख सकते हो कोस एक्स का डेरिवेटिव लीजिए दैट इज माइनस साइन एक्स, एंड एक्स का डेरिवेटिव डी एक्स इक्वल डीपी होगा। हम बोल सकते हैं दिस मीन्स कि जो साइन एक्स इंटू डी एक्स होगा दैट इज इक्वल टू माइनस डीपी होगा। फर्स्ट कंडीशन ये है, और सेकंड कंडीशन ये है, इसको मान लीजिए इक्वेशन सेकंड है। अब देखिए व्हेन x इक्वल 0 है, यहां पर x इक्वल 0 है, देन जो p का वैल्यू होगा p इक्वल cos x, एंड द वैल्यू ऑफ x इज 0, तो cos 0 एंड cos 0 इज 1। इसी प्रकार व्हेन x इक्वल पाई है, देन तो जो p का वैल्यू होगा दैट इज इक्वल टू cos पाई, एंड cos पाई इज -1, ये होगा। तो आप जो ये वैल्यूज है वो इस इक्वेशन में पुट कर दीजिए। तो यहां से देन I1 बिकम्स, तो जो I1 का वैल्यू आएगा दैट इज I1 इक्वल, अब x का वैल्यू जब 0 है तो p का वैल्यू
1 है। दिस मीन 1 to -1। इसी प्रकार x इंटू डी एक्स का वैल्यू है दैट इज -p, तो ये होगा -dp डिवाइड बाय 1 प्लस यहां पर है ये p स्क्वायर इंटू ये होगा। अब देखिए दैट इज I1 इक्वल माइनस इंटीग्रेशन ऑफ 1 to -1 1 डिवाइड बाय 1 प्लस p स्क्वायर इंटू डी, ये आएगा। अब हम एक प्रॉपर्टीज का यूज करेंगे और वो प्रॉपर्टी ये है कि अगर इंटीग्रेशन a टू b है तो ये इक्वल होता है माइनस इंटीग्रेशन b टू a। मीन्स अगर कोई प्रॉपर्टीज माइनस इंटीग्रेशन a टू b है तो ये साइन हट जाता है और ये लिमिट चेंज हो जाती है। तो यहां से ये होगा -1 to 1 डिवाइड बाई 1 प्लस p स्क्वायर इंटू डी। अब देखिए जो ये फंक्शन है वो एक्चुअली में हमारे पास इवन फंक्शन है, और इवन फंक्शन की एक प्रॉपर्टी होती है कि अगर अब अकॉर्डिंग टू द प्रॉपर्टी ऑफ इंटीग्रेशन अगर -a टू a है f ऑफ x इंटू डी एक्स है तो इक्वल कब होता है वो 2 इंटू 0 टू a f ऑफ x इंटू डी एक्स होता है कब, when f इज इवन फंक्शन। और आप यहां देख सकते हो कि जो यह फंक्शन है वो हमारे पास इवन फंक्शन है, तो हम इसको लिख सकते हैं 0 इंटीग्रेशन 0 टू 1 डिवाइड बाई 1 प्लस p स्क्वायर इंटू डी। और इसका इंटीग्रेशन जो ये टर्म है इसका इंटीग्रेशन होता है 2 tan इनवर्स p, और जो लिमिट है दैट इज 0 टू 1 है, तो ये इक्वल होगा 2 tan इनवर्स 1 माइनस tan इनवर्स 0 एंड दैट इज इक्वल टू 2। और जो tan इनवर्स 1 का वैल्यू है हम सभी जानते हैं tan पाई बाय 4 वो इक्वल 1 होता है, तो हम ये बोल सकते हैं tan इनवर्स 1 दैट इज इक्वल टू पाई बाय 4, तो ये इक्वल होगा इंटू पाई बाय 4। और tan इनवर्स 0 इक्वल 0 होता है दैट इज 0, तो ये इक्वल होगा 2 इंटू पाई बाय 4, तो 2 1 जा 2 2 2 जा 4 दैट इज पाई बाय 2। तो जो I1 का वैल्यू है दैट इज हमारे पास पाई बाय 2। तो अगर हम देन इक्वेशन फर्स्ट भी का इक्वेशन फर्स्ट है वो होगी 2i इक्वल है पाई इंटू I1 एंड द वैल्यू ऑफ I1 दैट इज पाई बाय 2। तो ये जो यहां से I का वैल्यू आएगा I इक्वल पाई इंटू पाई दैट इज पाई स्क्वायर एंड 2 इंटू 2 दैट इज 4। और आप देख सकते हो यही हमारा रिक्वायर्ड आंसर है। चलिए अब हम इसके लास्ट पार्ट को सोल्व करते हैं और इसमें हमें निकालना है फाइंड लिमिट x टेंड्स टू 1 x क्यूब माइनस 3x प्लस 2 डिवाइड बाई एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस 4। तो चलिए इसको फाइंड आउट करते हैं। तो लेट जो लिमिट है लिमिट x टेंड टू प्लस 1 x क्यूब माइनस 3x प्लस 2 डिवाइड बाई एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस 4 ये होगा। अब देखिए अगर आप x इक्वल 1 रखते हो तो ये होगा 1, देखिए ये होगा 1 की क्यूब 1 माइनस 3 इंटू 1 प्लस 2 डिवाइड बाय एक्स स्क्वायर मीन्स 1 माइनस 5 इंटू 1 प्लस 4। तो ये फॉर्म जो बनेगी वो बनेगी 1 प्लस 2 दैट इज 3 माइनस 3 दैट इज 0 डिवाइड बाय 1 प्लस 4 दैट इज 5
5 माइनस 5 दैट इज 0। मीन्स जो ये फॉर्म बनी ये हमारे पास बनी 0/0 फॉर्म। तो अगर हमारे पास हमने लिमिट निकालनी हो और वो 0/0 फॉर्म बने तब हम यूज करते हैं एल हॉपिटल रूल। तो यूजिंग एल हॉपिटल रूल वी हैव एंड अकॉर्डिंग टू द एल हॉपिटल रूल अगर हमारे पास लिमिट x टेंड टू a है f ऑफ x डिवाइड बाई g ऑफ x है और यहां पर f ऑफ a भी 0 है और g ऑफ a भी 0 है तो यहां पर इक्वल होता है लिमिट x टेंड टू a f प्राइम x डिवाइड बाई g प्राइम x मीन्स डेरिवेटिव ऑफ फर्स्ट डिवाइड बाई डेरिवेटिव ऑफ सेकेंड। तो अगर हम यहां पर ये वैल्यूज पुट करें तो ये होगा लिमिट x टेंड टू 1। अब आप इसका डेरिवेटिव लीजिए तो इसका डेरिवेटिव होगा 3x² माइनस x का वैल्यू 3x का जो डेरिवेटिव होगा दैट इज 3 डिवाइड बाई x² मीन्स 2x माइनस 5 ये होगा। अब आप इसमें 1 पुट कीजिए तो यहां पर ये वैल्यू आएगा 3 इंटू 1 का स्क्वायर दैट इज 1 माइनस 3 डिवाइड बाई 2 इंटू 1 माइनस 5 तो ये इक्वल आएगा 3 इंटू 3 माइनस 3 दैट इज 0 बाई माइनस 3 तो ये इक्वल आएगा 0। तो हमारा जो रिक्वायर्ड आंसर है वो 0 है और यही हमारे क्वेश्चन का आंसर है। अगर आपको ये लेक्चर अच्छा लगा हो तो हमें सपोर्ट जरूर कीजिएगा ताकि हम इसी तरह आपकी हेल्प करते रहें।